डर लगने वाला विषय नहीं, समझ में आने वाली कहानी, ये है मेरा तरीका। अंत तक बने रहिए क्योंकि यही तरीका आगे की पूरी सीरीज में इस्तेमाल होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद स्टोरीज में। पिछले भाग में हमने देखा कि मोहन ने अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। हमने देखा कि उसने लागत को समझा, रिसोर्सेज को समझा, लेकिन जैसे जैसे मोहन की दुकान मशहूर होने लगी उसे समझ आया कि उसकी दुकान सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं बल्कि पूरे गांव के माहौल और कायदे कानून से भी जुड़ी है। आज मोहन के साथ हम समझेंगे कि देश चलाने के अलग अलग सिस्टम क्या होते हैं। आज हम इस कहानी के जरिए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की शाखाएं और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स सिस्टम यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दो नजरिए, छोटू और बड़े भैया। इसमें हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की शाखाएं। गांव में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है। एक है मोहन यानी कि छोटू और दूसरे है बड़े भैया यानी कि गांव के प्रधान। मोहन जब अपनी दुकान पर बैठता है तो वह सोचता है आज कितने ग्राहक आएंगे, चाय पत्ती का दाम क्या है, मैं कितना मुनाफा कमाऊंगा। जब हम सिर्फ एक इंसान, एक दुकान या एक बाजार की ऐसी छोटी छोटी बातों का अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में कह सकते हैं अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों और अवधारणाओं पर चर्चा करती है, उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। लेकिन बड़े भैया प्रधान जी का नजरिया अलग है। वो पूरे गांव की चौपाल पर बैठकर सोचते हैं, क्या गांव के पास बाहर से पैसा आ रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर, क्या गांव की पंचायत के पास खर्चा करने के लिए पर्याप्त फंड है, फिस्कल बैलेंस, क्या गांव का साहूकार या बैंक सही से काम कर रहे, फाइनेंशियल सेक्टर, और कहीं पूरे गांव में अनाज के दाम अचानक तो नहीं बढ़ रहे, इन्फ्लेशन। बड़े भैया की यह चिंता जो पूरे गांव की स्थिरता के लिए है, इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहतों की दुनिया, गांव का सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जानते हैं। अब सवाल यह उठा कि यह गांव चलेगा कैसे। इसके लिए तीन तरह के सुझाव सामने आए। पहला है आज़ाद बाजार, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसे ही हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। गांव के कुछ रईस लोगों ने प्रधान जी आप दखल देना बंद कीजिए। यहाँ कॉन्सेप्ट आया लिमिटेड गवर्नमेंट का। मोहन को अपनी चाय का दाम खुद तय करने दीजिए, ग्राहक और दुकानदार आपस में निपट लेंगे, यानी कि सिस्टम ऑफ मार्केट एंड प्राइस। हर कोई अपने फायदे के लिए काम करेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ इंटरेस्ट का। और कंपटीशन भी बढ़ेगी तो चाय अपने आप अच्छी और सस्ती हो जाएगी। सबको अपनी पसंद की चीज़ चुनने की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। इस सिस्टम ने गांव को बहुत अमीर बनाया, लेकिन एक समस्या आई, अमीर और अमीर होते गए और गरीब पिछड़ते गए। और जब कभी गांव में सूखा पड़ा या मंदी यानी कि रिसेशन आई तो यह सिस्टम फेल होने लगा। क्योंकि मंदी में जब लोगों ने चाय पीना कम किया तो मोहन ने दूध लेना बंद कर दिया और पूरा चक्र ही थम गया। आगे बढ़ते समाजवादी अर्थव्यवस्था, पंचायत का राज, सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, सब कुछ पंचायत यानी कि सरकार के हाथ में होना चाहिए। पंचायत तय करेगी कि कितनी चाय बनेगी और कैसे मिलेगी। मकसद मुनाफा नहीं बल्कि सबका बराबर भला होना चाहिए। फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, समझदारी का रास्ता। यह है भारत का मॉडल। अंत में बड़े भैया ने बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने कहा हम न तो सिर्फ अमीरों को छोड़ सकते, नहीं सब कुछ पंचायत के हाथ में ले सकते। हम मिश्रित रास्ता यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाएंगे। यानी मोहन अपनी प्राइवेट दुकान चलाने के लिए आज़ाद है। यहाँ बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की। लेकिन अगर गांव में मंदी आती है या किसी को मदद चाहिए तो पंचायत अपनी सरकारी शासन की दुकान भी चलाएगी। यह बात हो रही है पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की। इस तरह बाजार की आज़ादी और सरकार की सुरक्षा दोनों साथ साथ चलेगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ साथ चलेंगे। इसे हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संयोजन है। यानी पूंजीवाद प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था इज इक्वल टू मिश्रित अर्थव्यवस्था। मोहन को अब समझ में आ गया कि उसकी दुकान सिर्फ दूध चीनी का खेल नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब यह सरकार वाला सिस्टम यानी कि कैपिटलिज्म पहली बार बुरी तरह फेल हुआ था तब क्या हुआ था? अगले वीडियो में हम 1929 की
उस महान मंदी की कहानी सुनेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अगर आपको मोहन और बड़े भैया की यह जुगलबंदी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप माइक्रो वाली दुकान खोलना चाहेंगे या मैक्रो वाला देश चलाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना आप कौन सी टॉपिक पर ऐसी कहानी सुनना और समझना चाहते हो। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।